अस्सलाम वालेकुम, मैं वसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज छुट्टी के दिन अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए और इमरान खान से एक ऐसी मुलाकात करवा दी गई जिसने शायद मुलाकात का कभी तसव्वुर में भी ना सोचा हो। यकीनन वो खुशकिस्मत है कि उनकी आज इमरान खान कैदी नंबर 804 से मुलाकात करवा दी और यकीनन उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जब बड़े बड़े लीडर्स को, तहरीके इंसाफ के बड़े बड़े लीडर्स को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा और जेल के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसमें उसका जाकर इमरान खान से 2.5 घंटे मुलाकात करना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। और ये मुलाकात किसके कहने पर हुई है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब के। और यकीनन 2.5 घंटे की इस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने उनको तमाम हकैक बताए होंगे कि अडियाला जेल में उनके ऊपर क्या क्या सख्तियां की जा रही हैं, कौन कौन से उनके हकूक गसब किए जा रहे हैं, उनके बच्चों से उनकी मुलाकात बात करवाई जाती है नहीं करवाई जाती, उनकी बीवी बुशरा बेगम से उनसे मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, और उनको जेल मैनुअल के मुताबिक एक साबिक वजीर आजम होने के नाते जो जो सहूलियात दी जानी चाहिए थी, क्या वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही। और यकीनन ये सारी बातें अब इन रिटर्न लिखी जाएगी और फिर सरदार इजाज इसहाक खान साहब की अदालत में मंडे को पेश की जाएगी और इन्हीं बातों के नतीजे में फिर सरदार इजाज इसहाक खान साहब ये डिसाइड करेंगे कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल पर तौहीन अदालत लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल से भी इन रिटर्न लिखवा लिया है और आईजी से भी, इस्लामाबाद से भी इन रिटर्न बहुत सी बातें लिखवा ली है जिनका यकीनन इस मुलाकात से बड़ा ताल्लुक है। और अब इस 2.5 घंटे की मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, क्या मंजर आम पर आएगा, इस तमाम के हकैक सोमवार वाले दिन सब लोगों को पता चल जाएंगे। क्या जो मुलाकात हुई है वो भी, मुलाकात करने वाला भी क्या हकैक ही आगे पहुंचा सकता है सरदार इजाज इसहाक खान साहब से, या उसको भी हैंडल कर लिया जाता है? जिस तरह अडियाला जेल को कवर किया जा रहा है तो क्या उनको भी कंट्रोल्ड कर लिया जाता है और उनको भी फिर इन रिटर्न जो कुछ लिख दिया जाए वो आगे सरदार इजाज इसहाक खान साहब के पास वो ही पहुंचाते हैं, या वो डट कर इस जालिम निजाम के सामने डट जाते हैं और इमरान खान की बातें जो उन्होंने उनको बताई है उन्हीं को ही मनवन सरदार इजाज इसहाक खान के सामने पेश करते हैं। और अगर वो बातें सब जो इमरान खान ने की होंगी, अगर वो हकैक सरदार इजाज इसहाक खान साहब के सामने पेश हो गए तो यकीनन इस निजाम, इस सिस्टम और इस फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल, मुश्किलात खड़ी हो सकती है, क्योंकि सरदार इजाज इसहाक खान साहब एक दबंग जज है और वो डरने वाले नहीं है, वो हकैक पर फैसला करने वाले हैं और वो इस हुकूमत के ओछे हथकंडू में ना आने वाले थे ना आने वाले हैं। अब इस मुलाकात क्या हुई, किससे हुई और क्या हुआ, इस सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। मशाल यूसुफजई ने सरदार इजाज इसहाक खान साहब की अदालत में एक तौहीन अदालत का केस फाइल किया कि मैं इमरान खान और बुशरा बीबी की वकील हूं और आपके बार बार कहने के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के बावजूद मेरी इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और ये केस लगाया गया जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब की अदालत में। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल से कहा कि आप इमरान खान से पूछ कर आए कि क्या मशाल यूसुफजई उनकी वकील है या नहीं है, अगर वो वकील है तो फिर उनसे आप क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो सुप्रीडेंट अडियाला जेल जब सरदार इजाज इसहाक खान साहब की अदालत में आए, उन्होंने कहा कि जी, इमरान खान ने कहा कि वो मेरी वकील भी नहीं है और मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता। तो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने कहा कि मैं कैसे आपका यकीन कर लूं, मुझे इसकी वेरिफिकेशन के लिए या तो आप इमरान खान को आप लाइव यहां पर ऑनलाइन उसका बंदोबस्त करें, इसको यहां पर अदालत के सामने पेश करें, या फिर तो सुप्रीडेंट अडियाला जेल साहब ने कहा कि जी, अडियाला जेल का लिंक डाउन है, हम उनकी यहां लाइव कवरेज उनको नहीं दे सकते, आपके सामने पेश नहीं कर सकते वीडियो लिंक के जरिए।
तो फिर सरदार इजाज साहब ने कहा कि आईजी को कहा कि आप फिजिकली इमरान खान को पेश करें। उन्होंने भी माजरत कर ली। यकीनन वो इमरान खान की तस्वीर से भी डरता है ये निजाम। वो कैसे उनको वीडियो लिंक के जरिए लाता या कैसे फिजिकली लाता। तो फिर सरदार इजाज साहब ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से भी और आईजी से भी इन रिटर्न ये बातें लिखवा ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक कमीशन बना रहा हूं, वो जाकर इमरान खान से मुलाकात करेगा और फिर वो मुझे इन रिटर्न हकायक बताएगा कि क्या है। और उस कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब ने लॉ क्लर्क सकीना बंगश साहबा को अपॉइंट किया, और आज लॉ क्लर्क सकीना बंगश साहबा ने अडियाला जेल में जाकर इमरान खान से 2.5 घंटे मुलाकात की। सरदार इजाज इसहाक साहब ने उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछने का कहा था कि क्या मशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील है या नहीं है। दूसरा, क्या इमरान खान को उनके वोकला की लिस्ट दी जाती है या नहीं दी जाती। तीसरा, क्या इमरान खान से उनके वोकला के वकालतनामे साइन करवाए जाते हैं या नहीं करवाए जाते। ये तो तीनों सिंपल सवाल थे, लेकिन इन सवालों के पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं। और जब ये 2.5 घंटे मुलाकात में यकीनन इमरान खान ने तमाम बातें खोलकर उनके सामने रख दी, और ये अदालती कमीशन है, और सकीना बंगश साहबा 2.5 घंटे मुलाकात में यकीनन उनको सारी बातें इमरान खान ने बताई होंगी कि उनके साथ यहाँ जेल के अंदर क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, उनके फैमिली मेंबरान से उनके बच्चों की मुलाकात बात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, उनकी बेगम बुशरा बेगम से उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। इस तरह के बहुत सी और बातें, तमाम हकैक सकीना बंगश साहबा को बताए। और 2.5 घंटे की यह मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है। और सकीना बंगश साहबा भी खुशकिस्मत है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि जब ये निजाम इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करवाने दे रहा, तो अचानक से उनके नाम का कुरा निकल आया और उन्होंने जाकर इमरान खान से मुलाकात की। अब ये सकीना बंगश साहबा पर है कि क्या वो दिलेरी से वही बातें आगे पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये निजाम उनको भी हैंडल करने की कोशिश करेगा। और वो एक खातून है, एक क्लर्क है, एक छोटी पोस्ट पर है, एक खातून है, और खवातीन को जल्दी कवर किया जा सकता है, उनको अंडर प्रेशर लाया जा सकता है, बच्चों का या फैमिली का डरा कर। अब क्या वो डर में आकर इन्हीं के बातों पर, इन्हीं की लिखी लिखाई बातें आगे पहुंचाती है, या वो दिलेरी से जो मौक़िफ़ इमरान खान ने उनको बताया है वो आगे सरदार इजाज इसहाक साहब को पहुंचाती है। और यकीनन अगर वो हकैक उन्होंने सरदार इजाज इसहाक साहब को पहुंचा दिए जस्टिस को, तो इसकी बुनियाद पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला और आईजी इस्लामाबाद समेत ये पूरा निजाम, ये फार्म 47 की हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी होने वाली। और यकीनन ये निजाम अब अपने हाथ पांव मारना शुरू हो चुका होगा, और ये हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी तरह से सरदार इजाज इसहाक साहब के सामने हकैक ना जा सके, क्योंकि ये अदालती कमीशन अगर हकैक आगे ले गया तो इन रिटर्न में जब ये हकैक पूरी दुनिया के सामने आएंगे, कौम के सामने आएंगे कि किस तरह एक साबिक वजीर आजम के साथ सलूक किया जा रहा है अदालत के अंदर, किस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, कैसे उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है, कैसे उनको कुरान मजीद पढ़ने तक रसाई नहीं है। उनको जब उनको तोहफतन कुरान मजीद भेजा राजा नासिर ने, वो रोक दिया गया। और बहुत से हकैक जो अभी शायद कौम को पता नहीं है वो सामने आ जाएंगे, और इससे यकीनन ये निजाम परेशान होगा, और अभी से ये कोशिश कर रहा होगा किसी तरह से सकीना बंगश साहबा को कंट्रोल कर लिया जाए और उनको तवज्जुह से वही बातें आगे पहुंचाई जाए जो ये निजाम चाहता है। अब ये सकीना बंगश साहबा पर डिपेंड करता है कि क्या वो आगे हकैक पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इस सिस्टम के आगे डट जाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब भी बहुत से लोग जिनको ये सिस्टम हर मुमकिन कोशिश करता रहे कि किसी तरह से उनको कंट्रोल किया जाए, ब्यूरोक्रेसी में, जजेस में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सिस्टम के सामने दीवार बने हुए हैं और इस सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं कि आप ये 26वीं आईनी तरमीम करके अदालत को बेशक जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक और सच का साथ देने वाले हैं और हक और सच पर फैसला करने वाले हैं। वो इस 26वीं आईनी तरमीम से डरने वाले नहीं है। अल्लाह हाफिज।